जिस तकलीफ से मेरी बेटी गुजरी है ना, उससे भयंकर तकलीफ उसको मिले और ऐसी सजा मिले, ऐसी तकलीफ मिले कि आगे कोई करने वाले की रूह कांप जाए। विदेश की शादी करने सगाई करने से पहले उससे कहा था कि मैं तेन 15 दिन को टाइम दे रही हूँ, तो अपना घर का न मना ले, और नहीं तो फिर अपना कैरियर पर ध्यान दे, तू विदेश में भूल जा। 24 अप्रैल 2025 हिसार के क्वार्टर में आग की लपटों में घिरी एक महिला को अस्पताल लाया गया। नाम था डॉक्टर भावना यादव। उम्र लगभग 25 वर्ष। कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो गई। लेकिन सवाल यहीं से शुरू हुए। नमस्कार, मैं कमल लोहान और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। हिसार के सोनी बर्न हॉस्पिटल की इमरजेंसी में हलचल मच गई। एक शख्स भागता हुआ आया। नाम था उदेश यादव। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में क्लर्क। उसके साथ ही बुरी तरह से झुलसी हुई डॉक्टर भावना यादव। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया मगर देर हो चुकी थी। रात होते होते भावना जिंदगी की जंग हार गई। मौत के बाद पुलिस हरकत में आई। शुरुआत में मामला आत्महत्या जैसा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे परतें खुली कहानी बदलने लगी। भावना की मां जयपुर से हिसार पहुंची और साफ तौर पर कहा, मेरी बेटी ने खुद को नहीं जलाया, उसे जलाया गया है। अब सवाल उठने शुरू हुए, आखिर कौन थी डॉक्टर भावना यादव और किस वजह से हुआ उसका कत्ल। डॉक्टर भावना यादव राजस्थान की रहने वाली एक होनहार छात्रा थी, जिसने फिलीपींस से एमबीबीएस किया और दिल्ली में एमसीआई की तैयारी कर रही थी। टेस्ट देने के लिए 21 अप्रैल को दिल्ली गई। 23 को बहन से कहा कल घर लौटूंगी, लेकिन लौटना नसीब में नहीं था। भावना को जलाकर मार दिया गया। भावना की लाश देखकर परिवार ने हंगामा खड़ा कर दिया। पुलिस हरकत में आई और काफी मशक्कत के बाद आरोपी उदेश यादव को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद शुरू हुई जांच में सामने आया कि भावना और उदेश एक दूसरे को पहले से जानते थे, यानी कि मामला प्रेम प्रसंग का था। भावना उदेश के मामा की साली थी। 2018 में रिश्ता तय होने की बात चली थी, लेकिन भावना एमबीबीएस करने फिलीपींस चली गई और शादी नहीं हुई। इसी बीच उदेश की शादी 2021 में निक्की से हो चुकी थी और उसका 1.5 साल का बेटा भी है। पर कहानी में अभी डरावना मुड़ाना बाकी था। भावना लगातार उदेश के संपर्क में थी और उससे प्यार करने लगी। शायद यही प्यार उसकी मौत की वजह बन गया। उदेश पर मर्डर के आरोप लगे तो उसकी पत्नी निक्की सामने आई। निक्की ने पुलिस को बताया, भावना अक्सर मुझसे बात करती थी, कहती थी सिर्फ एक बार उदेश की आवाज सुना दो, वीडियो कॉल करके उसकी शक्ल दिखा दो। उसने उदेश के वीडियो भेजे, चैटिंग के स्क्रीनशॉट भी दिखाए। यहाँ तक कि पुलिस को 60 पेज की चैट दी गई, जिसमें भावना का एक तरफा लगाव और जुनून दिखता है। उदेश यादव की पत्नी के अनुसार भावना डिप्रेशन में थी और वो उदेश पर शादी का दबाव बना रही थी। व्हाट्सएप चैट में भी डॉक्टर भावना उदेश से बात करवाने का दबाव बना रही है। अब इसके बाद उदेश ने भी दावा किया, 24 अप्रैल की सुबह भावना खुद पेट्रोल की बोतल लेकर पीछे की दीवार फांदकर क्वार्टर के अंदर घुसी थी और खुद पर आग लगा ली। वहीं भावना की मां गायत्री का आरोप है, मेरी बेटी पर पेट्रोल डाला गया, जलाया गया। शरीर पर धारदार हथियार के निशान भी हैं। तो बेटी की स्थिति देख के शब्द ही नहीं है कि मैं क्या कहूँ, क्या स्थिति थी उसकी। वरना वो ढंग से नहीं बोल पा रहे थे, बस इतना मम्मी बचा लो और आपकी बेटी को कर दिया कुछ ऐसा टुकड़ों में। वहाँ ना कोई डॉक्टर मिला, बोला आधे घंटे में आएगा, 1 घंटे में आएगा। ओटी में हम लगभग 3 बज गए, लेकिन डॉक्टर मिला। हम रेफ़र करवा के उसको जयपुर के लिए रेफ़र करा लिया। लेकिन जब एसएमएस हॉस्पिटल में गए तो वहाँ किसी डॉक्टर ने बताया बाद में कि मैडम इस पे तो कट लगे हैं।
कितने कट के निशान थे? पेट पे कट बता रहे थे, 2 ऐसे 2 अलग से। इस सारे घटनाक्रम के बाद पुलिस जांच में सामने आया भावना उदेश पर शादी का दबाव बना रही थी। इसी से तंग आकर उदेश ने उसे पेट्रोल डालकर जला दिया। पुलिस के मुताबिक उदेश ने कबूल किया है कि अगर भावना शादी के लिए मजबूर करती रही तो वो उसे मार देगा और आखिर में उसने वही किया। उदेश का परिवार कहता है अगर उदेश दोषी होता तो उसे अस्पताल क्यों ले जाता। वहीं भावना की मां कहती है अगर मेरी बेटी खुद जलती तो पेट, चेहरा और घुटने ही क्यों जले, पूरा शरीर जलना चाहिए था। आखिर सिर और पीठ सुरक्षित क्यों है। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर आपको क्या लगता है? क्या डिप्रेशन और एक तरफा प्यार में डॉक्टर भावना ने खुद को जला लिया या फिर सुनियोजित तरीके से हत्या की गई? क्या भावना ने सचमुच खुद को जलाया या जलाया गया? आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। भावना की मां इंसाफ चाहती है। निक्की अपने पति उदेश को बेकसूर बता रही है और पुलिस का दावा है कि उदेश ने मर्डर की बात कबूल कर ली है। अब इंसाफ अदालत तय करेगी। इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय हमें कमेंट जरूर करें और जुड़े रहें सिटी बिग न्यूज के साथ। नमस्कार।